कल रात बांग्लादेश में कुछ मुसलमानों ने एक हिंदू को खंभे से बांधकर जिंदा जला दिया। जानते हैं उसका कसूर क्या था? उसका कसूर यह था कि वह हिंदू था। कल रात जब आप और हम अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे थे, सरहद के उस पार बांग्लादेश के एक छोटे से कस्बे में इंसानियत चीख चीख कर दम तोड़ रही थी। वहां अंधेरा था, लेकिन रोशनी की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वो रोशनी दियों की नहीं थी। वो रोशनी थी एक जीते जागते इंसान के शरीर से उठती हुई आग के लपटों की। जरा सोचिए जरा उस दर्द को, जब आपकी चमड़ी पर माचिस की तीली भी लग जाए तो रूह कांप जाती है। और वहां एक पूरे इंसान को पेट्रोल छिड़क कर भीड़ के बीचों बीच एक जलती हुई मशाल बना दिया गया। उसका कसूर क्या था? क्या उसने किसी का कत्ल किया था? नहीं। क्या उसने कोई चोरी की थी? नहीं। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि जिस जमीन पर वो पैदा हुआ, जिस हवा में उसने सांस ली, वहां उसका नाम और उसका धर्म उस भीड़ को बर्दाश्त नहीं था। वो चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मेरा बाप दिव्यांग है। लेकिन उस भीड़ के कानों में धर्म के नाम पर नफरत का ऐसा शोर था कि उन्हें इंसान की चीखें सुनाई ही नहीं दी। आज की कहानी उस एक आदमी की है जिसे 19 दिसंबर की रात को जिंदा जला दिया गया। यह कहानी है दीपू चंद्र दास की। दीपू अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था। उनके पिता दिव्यांग हैं। यह कहानी है उस हैवानियत की रात की जिसने इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया। दीपू चंद्र दास की उम्र करीब 30 साल थी। बांग्लादेश के ग्रामीण इलाके में रहने वाला एक सीधा साधा हिंदू परिवार। दीपू चंद्र दास कोई बड़ा नेता नहीं था, न ही कोई बहुत अमीर आदमी था। वो एक कपड़े की फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता था। उसके साथ और भी मजदूर काम करते थे, लेकिन उसके जो सबसे अच्छे 3 मित्र थे वो मुस्लिम ही थे। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। सुबह उठना, काम पर जाना, शाम को वापस आना और अपनी पत्नी और छोटे बच्चों के साथ खेलकर टाइम बिताना। वह उस मिट्टी से प्यार करता था जहां पर उसके दादा परदादा पैदा हुए थे। बंटवारे के दर्द के बावजूद उनका परिवार वहीं टिका रहा। दीपू चंद्र दास अक्सर अपनी पत्नी से कहता था, हालात बुरे हैं, डर लगता है, लेकिन ये हमारा घर है, हम इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे। वो हर मजहब के इंसान से मुस्कुराकर मिलता था। उसे लगता था कि अगर वो अच्छा इंसान बना रहेगा तो बुराई उसका रास्ता छोड़ देगी, लेकिन वो गलत था, बहुत गलत था। उसकी बेटी अपने पिता की बहुत लाडली थी। रोज शाम को काम से लौटते वक्त दीपू चंद्र दास उसके लिए कोई न कोई सस्ती सी टॉफी या खिलौना जरूर लाता था। कल शाम भी उसकी जेब में बेटी के लिए एक छोटा सा रंगीन रबर बैंड था, जो उसके शरीर के साथ ही राख हो गया। एक हंसता खेलता डरा सहमा सा परिवार जो सिर्फ जीकर अपना दिन काटना चाहता था। कहते हैं ना, कुछ लोगों को दूसरों की शांति खटकती है। उस कस्बे में भी तनाव था। पिछले कुछ महीनों से वहां माहौल खराब किया जा रहा था। सोशल मीडिया पर जहर घोला जा रहा था। इसका कारण बहुत ही घिनौना और दुखद था। यह सिर्फ धर्म की बात नहीं थी, इसके पीछे एक साजिश भी थी। इलाके का एक रसूखदार आदमी जो उसकी बीवी पर बुरी नजर रखता था। उसकी बीवी बहुत सुंदर थी। वह रसूखदार आदमी उसकी बीवी पर तंज कसता था और गंदे कमेंट करता था। दीपू की पत्नी ने दीपू को सारी बात बताई। दीपू उस रसूखदार व्यक्ति के घर गया और हाथ जोड़कर विनती किया कि वह उसकी पत्नी को ना छेड़े। यह बात उस रसूखदार मौलवी को खल गई, क्योंकि उसे लगा कि उसकी और उसके इस्लाम की तौहीन हो गई। बस फिर क्या था, उस रसूखदार ने धर्म का सहारा लिया। यह सबसे आसान तरीका था भीड़ को भड़काने का। कल दोपहर जुमे की नमाज के बाद उसने दीपू के नाम की एक फर्जी आईडी बनाई और उससे मोहम्मद पर एक गलत लाइन पोस्ट कर दी और झूठी अफवाह फैलाई गई। अफवाह यह था कि दीपू चंद्र दास ने सोशल मीडिया पर मुस्लिम और मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। यह सरासर झूठ था। दीपू चंद्र दास के पास तो स्मार्टफोन भी नहीं था। वह स्मार्टफोन चला भी नहीं पाता था, लेकिन भीड़ कब सच सुनती है। दोपहर से शाम होते होते यह अफवाह एक तूफान बन गई। मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से ऐलान होने लगे। लोगों के जज्बातों को भड़काया गया।
कहा गया कि धर्म खतरे में है और इसका जिम्मेदार एक हिंदू है, एक हिंदू है। दीपू चंद्र दास को शाम तक इस बात की खबर भी नहीं थी। दीपू जिन मुस्लिम दोस्तों के साथ काम करता था, उनको दीपू को बहाने से घर से बुलाने की जिम्मेदारी दी गई। दीपू इन तीनों मुस्लिम दोस्तों पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। दीपू चंद्र दास का परिवार शाम के समय भोजन की तैयारी कर रहा था। दीपू चंद्र दास का परिवार कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो शोर उनके दरवाजे तक पहुंच गया। सैकड़ों लोगों की भीड़, उनके हाथों में लाठियां, लोहे की राड और पेट्रोल की बोतलें थी। उनकी आंखों में इंसानियत नहीं, सिर्फ वहशीपन था। उन्होंने दीपू चंद्र दास के घर को चारों तरफ से घेर लिया। पत्थर बरसने लगे, खिड़कियों के कांच टूट गए, बच्चे डर के मारे एक कोने में दुबक गए। दीपू की पत्नी दीपू के सीने से लगकर रोने लगी। वह डर के मारे कांप रही थी। बाहर निकल, बाहर निकल धर्म के दुश्मन, बाहर निकल इस्लाम के दुश्मन की आवाजें बाहर गूंज रही थी। अल्लाहू अकबर के नारे जोर जोर से लग रहे थे। भीड़ ने घर का मुख्य दरवाजा तोड़ दिया। वो दीमकों की तरह घर के अंदर घुस आए। सामान तोड़ा फोड़ा जाने लगा। दीपू की पत्नी अपने पति को बचाने के लिए खुद को उनके सामने कर दिया। उसने हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाई, नहीं भाई साहब, इन्हें छोड़ दीजिए, खुदा का वास्ता इन्हें छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं किया, मेरे बच्चों पर रहम खाइए। लेकिन उस भीड़ में शामिल लोग, वो कल तक जो दीपू चंद्र दास के साथ काम करते थे, आज उन्हें पहचान भी नहीं रहे थे। एक आदमी ने सुमन को जोर से धक्का दिया, वो दूर जाकर गिरी। और फिर वही तीन आदमी जिन्हें दीपू अपना सबसे करीबी दोस्त मानता था, दीपू चंद्र दास को कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए घर से बाहर निकाला। दीपू ने अपनी पत्नी से कहा, बच्चों को लेकर कहीं भाग जाओ, इनके हाथ मत आना। यह उसके आखिरी शब्द थे जो उसने अपने घर के अंदर कहे। दोस्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं, उसे सुनने के लिए पत्थर का जिगर होना चाहिए। दीपू को घसीटते हुए कस्बे के मुख्य चौराहे पर लाया गया। वो मार खा रहा था। लोग उसे बेतहाशा पीटे जा रहे थे। उसका चेहरा खून से लथपथ था, कपड़े फट चुके थे। वो बार बार पूछ रहा था, मेरा गुनाह क्या है, मुझे बताओ, मेरा कसूर क्या है। लेकिन जवाब में सिर्फ उसे लाठियां, मुक्के और लात ही मिल रहे थे। वो भीड़ कौन थी? वो कोई बाहरी आतंकवादी नहीं थी। वो उसी कस्बे के मुसलमान थे। उनमें नौजवान लड़के थे, अधेड़ उम्र के आदमी थे जिनका ब्रेन वॉश कर दिया गया था, या ये कहिए कि उनकी फितरत ही यही थी कि वो सब एक आदमी को मारकर सवाब कमाएंगे। चौराहे के बीचों बीच उसे जमीन पर पटक दिया गया। वो अधमरा हो चुका था। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आया। उसके हाथ में एक कैन था, पेट्रोल का कैन। उसने वो पेट्रोल दीपू चंद्र दास के ऊपर उड़ेलना शुरू कर दिया। पेट्रोल की गंध हवा में फैल गई। दीपू चंद्र दास समझ गया कि अब क्या होने वाला है। उसने पूरी ताकत बटोरी और आखिरी बार चिल्लाया, शायद ईश्वर को, या शायद उस भीड़ की सोई हुई इंसानियत को जगाने के लिए। फिर एक माचिस की तीली जली और उसे दीपू चंद्र दास के ऊपर फेंक दिया गया। वो चीख रहा था। वो चीख वहां मौजूद हर इंसान ने सुनी, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। पसीज भी कैसे, उनके दिमाग में तो आसमानी किताब चल रही थी। वो आग का गोला बन गया था। वो तड़प रहा था। वो इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भीड़ ने उसे घेरे रखा। वो उसे जलता हुआ देख रहे थे, खुशी मना रहे थे, नारे लगा रहे थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। कुछ लोग मोबाइल पर वीडियो बना रहे थे, इस हैवानियत को रिकॉर्ड कर रहे थे। एक इंसान सिर्फ 5 मिनट के अंदर, एक जिंदा सांस लेता परिवार वाला इंसान कोयले के ढेर में बदल गया। जब तक उसकी सांसें चली, उसे सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चों का चेहरा याद आया होगा। वो सोच रहा होगा कि अब उनका क्या होगा, अब उनका क्या होगा। जब सब कुछ खत्म हो गया, जब दीपू चंद्र दास का शरीर पूरी तरह शांत हो गया, तब भीड़ छटने लगी। अपना काम पूरा करके जश्न मना रहे थे, जैसे बहुत बड़ा काम करके आए हों। पीछे रह गया तो सिर्फ एक राख का ढेर, एक परिवार की कभी न खत्म होने वाली बर्बादी। दीपू दास की पत्नी विधवा है। उसके पिता दिव्यांग हैं, कोई काम धाम नहीं कर सकते। उसके बच्चे अब यतीम हो गए हैं। जिस घर में कल तक हंसी गूंजती थी, आज वहां मातम का ऐसा सन्नाटा है जो कानों को फाड़ देता है।
वो बच्चे जिन्होंने अपने पिता को दरिंदों के हाथों घसीटते हुए देखा, क्या वो कभी इस सदमे से बाहर आ पाएंगे? मैं पूछता हूँ, क्या यही धर्म है? क्या कोई भी ईश्वर, कोई भी खुदा अपने बंदों को यही सिखाता है कि किसी बेगुनाह को जिंदा जला दो? दीपू चंद्र दास को मारने वाली वो भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ को पैदा करने वाली वो नफरत थी जो रोज खोली जा रही है। यह कहानी सिर्फ दीपू चंद्र दास की नहीं है, यह कहानी उस डर की उसके साय में वहाँ अल्पसंख्यक हर पल जीते हैं। यह कहानी है उस असहाय लोगों की जब कोई अपना ही पड़ोसी कातिल बन जाता है। आज दीपू चंद्र दास चला है, कल कोई और होगा। अगर हमने और आपने सिर्फ सुनकर भुला दिया तो यह सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। अगर इस कहानी ने आपकी रूह को झकझोर दिया है, अगर आपके अंदर का इंसान जरा सा भी जिंदा है, तो इस आवाज को दबने मत देना। हम दीपू चंद्र दास को वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम उस नफरत के खिलाफ तो लड़ सकते हैं जिसने उसे मारा है। इस कहानी को इतना शेयर करो कि यह उन बहरे कानों तक पहुंचे जो ऐसी घटनाओं पर चुप्पी साध लेते हैं। दुनिया को पता चलना चाहिए कि सरहद के पार क्या हो रहा है। नफरत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि आज हम चुप रहे तो कल बहुत देर हो जाएगी।